डॉक्टर हसमत सर ने फटाफट जो है एडमिशन को कंप्यूटराइज कर दिया है। तो इतनी अच्छी टीम है आप लोगों की। तो एक और स्टेप है जो अभी हम लोगों ने नहीं करा है कहीं भी 22 मेडिकल कॉलेजेस में। तो मैंने सोचा कि आपके यहाँ से ही शुरुआत कर दी जाए। तो आज मैंने रिक्वेस्ट करी थी प्रिंसिपल सर से कि आज सारी फैकल्टी मेंबर्स को और जेआर और एसआर सबको जो है बुला लें। तो हम लोगों को क्या करना है आगे और हम क्या कर सकते हैं इस पे हम लोग बात कर लें। तो इभा जी सीडैक से जुड़ गए हैं वो प्रेजेंटेशन के लिए? हाँ जी सर, आ गए, बलवारिया सर आ गए हैं। जी बलवारिया सर। हाँ जी। हाँ ठीक है सर। नमस्कार सर। नमस्कार वेलकम सर। सर। तो मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फिर आप लोग शुरू कर दीजिएगा। हाँ, ठीक है अभी सर। टीम में कनेक्ट हो गए हैं जो जो टीम मेंबर्स है जो अभी शुरू करेंगे, जो मतलब इसकी ट्रेनिंग देंगे प्रोसेस की। आप इतने इंट्रोडक्शन हाँ दीजिए जब सर। तक मैं जब तक जनरल इंट्रोडक्शन अभिषेक ने ज्वाइन कर लिया सर सीडैक से। जब ठीक है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे हम लोग जो भी काम मैनुअल करते हैं, देखिए HMIS देता हूँ। HMIS का मतलब है हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बाकी सबको माइक ऑफ कर दीजिए, ये बात म्यूट ऑल कर दीजिए बाकी सबको। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जो है हम लोग सारा इसका देसी भाषा में अगर हम लोग बोलें तो इसका मतलब है कंप्यूटराइजेशन। तो आपके हॉस्पिटल में जितने भी काम मैनुअल हो रहे थे वो अब हम लोगों को सब कंप्यूटराइज करने हैं। अब अगर आप देखो तो आज से अगर हम लोग 20 साल पहले चले जाएं तो बैंक में जितना काम होता था सब बड़े बड़े रजिस्टर होते थे, और जब हम लोग जाते थे वो अकाउंट को निकालने के लिए वो लीजर अपना निकाल के लाते थे, उसमें देखते थे। लेकिन आज अगर आप देखो तो बैंक में जितने भी आपके कर्मचारी हैं सारा काम आपका कंप्यूटर पे होता है ना। आपको पैसा विड्रॉ करना है, निकालना है, पासबुक प्रिंट करना है। अब आप देखोगे कि कोई भी काम मैनुअल नहीं होता। इसी तरीके से ट्रेन में आप देख लो रिजर्वेशन सिस्टम, पहले सारा मैनुअल होता था फिर कंप्यूटराइज हो गया, है ना। वो काफी पहले हम लोगों ने 30-40 साल पहले कर लिया था। रजिस्ट्री ऑफिस में आप लोग देख लो सारा वो कंप्यूटराइज हो गया है। सेम अब हम लोग हॉस्पिटल में कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं। तो पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कुछ भी आपको ये परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपकी चीजों को आसान करने के लिए है। इसमें हमें कोई ना तो एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, ना हमें कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत करनी पड़ेगी। और हम जितने लोग हैं, ज्यादातर लोगों को आज के समय में कंप्यूटर आता है। आज से 20 साल पहले दिक्कत थी कि हमें टाइपिंग नहीं आती थी, लोगों के पास थे नहीं। लेकिन उस समय भी सरकार ने बैंक के जो बुढ़े बुढ़े लोग थे उनको भी सिखाया, और मैनेजर से लेके जूनियर से लेके सारे लोग कंप्यूटर पे काम करने लगे। तो इसलिए मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ, और प्रिंसिपल साहब से हमारी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपके स्टाफ को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, या किसी रेजिडेंट डॉक्टर को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, या किसी मेडिकल डॉक्टर को फैकल्टी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो उनके लिए कुछ व्यवस्था करके एक सीधे वर्ड पे टाइपिंग आपको सिखानी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे टाइपिंग करना। अगर कीबोर्ड में टाइपिंग आप कर लेंगे जैसे मोबाइल में करते हैं वैसे वहां पे करना है, तो उतना हमारे लिए सफिशियंट है। जिसको इतना काम आता है वो सारे काम कर लेगा, सिर्फ टाइपिंग करना है। मोबाइल में टाइपिंग करना सबको आता है, सारे लोग व्हाट्सएप चला रहे हैं। कंप्यूटर पे हो सकता है 5-10% लोगों को ना आता हो। तो वो आप लोग प्रैक्टिस कर लें, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जब काम शुरू करेंगे तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी आप लोग एडमिशन कर रहे थे और रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो रजिस्ट्रेशन मैनुअल होता था। अब आपको पता चल गया होगा कि आपके मेडिकल कॉलेज में सारा रजिस्ट्रेशन अब कंप्यूटराइज हो रहा है। इसमें एक UH ID जनरेट होती है, पेशेंट की एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाती है। इसका अगला स्टेप ये था कि जो भी पेशेंट अगर आप एडमिट करते हैं तो उसका एडमिशन भी कंप्यूटराइज हो जाए, जिसको हम लोगों ने कल करवा दिया आपके यहाँ। अब डॉक्टर हशमतुल्लाह और जो भी आपके नोडल अधिकारी हैं, प्रिंसिपल सर हैं, इनको मैंने बोला है कि ये लोग हर काउंटर पे जाके जहां जहां से एडमिशन हो रहे हैं उन लोगों को ट्रेनिंग दिलवा दें। कोई समस्या है तो PMU के 4
बनेंगे, हम लोग हैं सीडैक वाले हैं, लेकिन इसको 2-3 दिन में सारा एडमिशन आप कंप्यूटराइज करा दीजिए, मैनुअल एडमिशन बंद करा दीजिए। ये मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं और जितने भी इस टीम में जुड़े हुए हैं। दूसरा कि अब डिस्चार्ज की बारी आती है, क्योंकि जब आप एडमिशन कंप्यूटर से करोगे तो आपको डिस्चार्ज भी कंप्यूटर से करना होगा। डिस्चार्ज के लिए कल ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन उसकी डिटेल ट्रेनिंग मैं आज आपको दिलवाने वाला हूँ। डिस्चार्ज का तरीका मैंने प्रिंसिपल सर से भी बात करी थी, डॉक्टर हसमत से भी बात करी थी। और डिस्चार्ज का तरीका जो, क्योंकि मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू लखनऊ में फार्मा डिपार्टमेंट में हूँ, और यहाँ पे भी ई हॉस्पिटल का मैंने थोड़ा सा काम किया हुआ है, तो मुझे काफी कुछ आइडिया है। तो डिस्चार्ज में नॉर्मली क्या होता है कि आपके वार्ड में जो जेआर या एसआर होता है, वो डिस्चार्ज एक टेंटेटिव बना देता है। सुबह 10 बजे राउंड हुआ है ना, फैकल्टी मेंबर ने अपने जेआर को बोला कि भाई इसको बेड नंबर 3, बेड नंबर 5, बेड नंबर 8 को आज डिस्चार्ज करना है। और वो जेआर को जो भी समझ में आता है अपनी कार्य क्षमता और अपनी सोचने के हिसाब से, वो क्या करता है, डिस्चार्ज एक बना देता है। इसके बाद वो उसको रफ ले जाके पहले सर को दिखाता है, जो भी फैकल्टी इंचार्ज है। फैकल्टी इंचार्ज को अगर सही लगता है तो वो उसी को साइन कर देते हैं। अगर कुछ गड़बड़ लगता है तो वो क्या करते हैं, उसको मॉडिफिकेशन के लिए बता देते हैं कि ये मेडिसिन बदल दो, ये लैंग्वेज बदल दो, 1 हफ्ते की जगह 2 हफ्ते बाद बुला लो। अब इसी काम को हमें कंप्यूटराइज करना है। तो इसका तरीका क्या है कि मरीज आपका वार्ड में एडमिट है, तो आपके वार्ड में एक एक कंप्यूटर लगे हुए हैं, कहीं पे चल रहे हैं कहीं पे नहीं चल रहे हैं, तो वो 2-3 दिन में डॉक्टर हसमत कोशिश करके चलवा देंगे, है ना। नेटवर्क कनेक्शन मिल जाएगा, ऑनलाइन कनेक्शन लाइट का करंट का आ जाएगा, और कंप्यूटर आपको चलवा दिए जाएंगे। इसके लिए हमारा एक बंदा हमने अपॉइंट करा है, एफएमएस इंजीनियर होगा आपके यहाँ, उसका नाम मुझे अभी नहीं याद है। आपके यहाँ एफएमएस इंजीनियर कौन है, किसी को पता है? बलवरी हाँ, बलवंत बलवंत सिंह। बलवंत सिंह। तो बलवंत सिंह बेटा, आपको क्या करना है कि आप जो है डॉक्टर हसमत और प्रिंसिपल सर से बात करके सारे वार्ड में आप कंप्यूटर में नेटवर्क इंटरनेट चला दीजिए, है ना। आप वहां पे कंप्यूटर ऑन कर दीजिए, और वहां पे अगर इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम है तो उसकी एप्लीकेशन बना के आप सबमिट करवा दीजिए, जिससे कि इलेक्ट्रिक वर्क हो जाए। इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है तो आप वो देख के उसकी एप्लीकेशन बनवा दीजिए, है ना। और सारे वार्ड में आप इसको इंश्योर कर लो कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। हो जाएगा ओके काम ये बलवंत? ओके सर। ठीक है, तो ये आप कल तक कर लेना, कल परसों तक। ओके सर। सारे वार्ड में आप जाना डॉक्टर हसमत के साथ में, और सारे वार्ड में कंप्यूटर चला के ऑन करके, है ना, प्रिंट निकाल के प्रिंटर से कनेक्ट करके ये आपको करना है, और उसकी रिपोर्ट आप ईवा जी को दे देना कि किस किस वार्ड में कितने कंप्यूटर लगे हुए हैं, प्रिंटर कनेक्ट है, प्रिंट निकल रहा है, सब कुछ ओके है। ओके सर। और जो भी ये सॉफ्टवेयर है अपना HMIS का, इसको भी आप रन करके दिखा देना, यूजर ID पासवर्ड चला के। ओके सर। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप आ जाइए। दूसरा स्टेप, जो जेआर आपको डिस्चार्ज बना के देता था, अब जेआर, इसमें जेआर लोग जुड़े हुए हैं, कौन कौन लोग हैं, जरा अपना नाम बताएं। कोई जेआर इसमें जुड़ा हुआ है? इंट्रोड्यूस करिए बेटा। जेआर या एसआर कोई भी है इस टीम में? डॉक्टर हसमत, आपने कॉल करा था ना जेआर या एसआर को? जी सर, जी सर। अच्छा, देखिए शायद हमें लग रहा कोई कनेक्ट नहीं है, तो आप उनको अलग से बुला के मीटिंग करके आप उनको बता दीजिएगा ये बातें। जी जी सर। ठीक है सर। ठीक। हाँ, तो अब जेआर का क्या होगा, जेआर का एक लॉगिन होगा। अब वो लॉगिन जो होगा डॉक्टर पैनल, अभी एग्जैक्टली आपको ये सीडैक वाले बताएंगे, मैं आपको मोटा मोटा बता दे रहा हूँ। उस लॉगिन पैनल से जिस भी मरीज को डिस्चार्ज करना है, आप उसका UHID डाल के वहां पे डिस्चार्ज वाले कॉलम में चले जाएंगे, और वहां पे आपको जो भी डिस्चार्ज लिखना होता है वो आप वहां पे टाइप कर देंगे। आपको स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, आप ऐसा करोगे कि वर्ड पे एक अपना बना लोगे, और वर्ड पे आप डिस्चार्ज बना लो। आप अगर देखोगे तो डिस्चार्ज में आपके पास 4 टाइप के डिस्चार्ज होंगे, ज्यादातर ज्यादातर कुछ कुछ वही चीजें लिखी जाएंगी। तो एक आप फॉर्मेट बना लो,
और जिस मरीज में आपको डालना है उस मरीज में उतना कन्वर्ट कर दीजिए, है ना, कि ये दवाइयां हैं, ये हीमोग्लोबिन इतना है, टीएलसी इतना है, रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था, और उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए उठा के वहां पे। कॉपी पेस्ट करने के बाद आपका डिस्चार्ज रेडी हो जाएगा। फिर वो डिस्चार्ज का आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट निकाल के आपका जो फैकल्टी इंचार्ज है उसको एक बार दिखा लीजिए कि भाई ये डिस्चार्ज हमने बना दिया है, ये सही है या नहीं सही है। अगर कुछ मॉडिफिकेशन है तो दोबारा आप अपने कंप्यूटर से बैठ के फिर से सही कर लीजिए। ठीक है, आप अपने मोबाइल फोन पे भी चला लेंगे। अभी आने वाले समय में 15 दिन में आपके मोबाइल फोन पे भी चलने लगेगा, तो मोबाइल से भी आप डिस्चार्ज बना सकते हैं। आप घर बैठ के भी डिस्चार्ज बना लोगे, है ना, और सब चीजें मोबाइल से ही आपकी होने लग जाएंगी, टैबलेट से हो जाएगा, फोन से हो जाएगा। और इसके बाद जब आपका फैकल्टी इंचार्ज ओके कर दे तो कंप्यूटर से आप उसको फाइनल जो है निकाल दोगे, और फाइनल निकालने के बाद आप उसको जो है मरीज को दे दोगे। मरीज का जो पेंडिंग बिल है आप वो दे दोगे, डिस्चार्ज दे दोगे, और यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो आप बताइए। किसी को भी कोई दिक्कत हो, जो भी हमारे क्लिनिशियंस जुड़े हुए हैं, जो क्लिनिकल साइड से जुड़े हुए हैं, अगर इसमें कोई मॉडिफिकेशन या कुछ दिक्कत है तो आप बताइए। कहानी कौन से लगाए आप बताइए, कम आ रहा है। एंटीबायोटिक का टाइम होगा तब लगाएंगे कि सुबह लगा अभी शाम को लगेगा, 5 रुपये है तो नहीं लगा है, नहीं लगा है। माफी कहने आवाज नहीं आ रही है। टाइम होगा। एक मिनट ये देखो, ये मिनट। हाँ हेलो। तो सीडेक से जो है फिर आप डिस्चार्ज का जरा डिटेल बता दीजिए कैसे बनेगा। तो सीडेक आप अपना प्रेजेंटेशन कर दो, डिस्चार्ज कैसे बनेगा, और ये काम कल से शुरू करना है सभी लोगों को। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है बेटा। ठीक है सर, मैं राहुल मिश्रा बोल रहा हूँ सिडेक से। अभी मैं आपको शो करता हूँ कि कैसे किसी भी पेशेंट का डिस्चार्ज रिपोर्ट निकालना होता है। हाँ मैं अभी बिल्कुल लॉगिन कर रहा हूँ। जो ये यूजर क्रेडेंशियल्स दिए जाएंगे जिनको भी, मैं अभी यहाँ पे लॉगिन करके देख रहा हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, एडीटी मॉड्यूल पे जाएंगे और सिंगल विंडो एडमिशन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारी लिस्ट आ जाएगी पेशेंट की, जो पेशेंट एडमिट होंगे। ठीक है, सपोज कीजिए कि मेरे को एक अनुपम नाम के पेशेंट का मेरे को डिस्चार्ज करना है। तो सबसे पहले हमें इसकी बिलिंग फाइनल करनी पड़ेगी। ठीक है, बिलिंग फाइनल होने के बाद हम इसको फाइनल डिस्चार्ज कर सकते हैं। बिलिंग फाइनल करने का मतलब है कि जो अस्पताल में जिसने एडमिशन के दौरान इसने जितने भी सुविधाओं का लाभ लिया है, वो पूरी तरीके से चार्जेबल उसने भुगतान कर दिया है या नहीं दिया है, ये सुनिश्चित करने के बाद हम उसे फाइनल डिस्चार्ज करते हैं। तो हम बिलिंग पे जाएंगे। बिलिंग पे जाने के बाद इसका पहले हम बिल सेटलमेंट करेंगे। यहाँ पे हम सीआर नंबर कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ फाइनल बिल प्रोसेस के जैसे अगर कोई टेस्ट होता है तो सारी रिपोर्ट यहाँ पे आ जाती है, हम इसे सेव कर रहे हैं। अगर फिर इसके बाद हमको जिस बेड से उसको डिस्चार्ज करना है वो बेड फाइनल करेंगे, लॉक करेंगे, फिर सेव करते हैं। इसके बाद इसकी बिल फाइनलाइज करते हैं। ये आप देख पाते हैं कि अगर मान लीजिए बिल फाइनलाइज में उसके जो बेड के चार्जेस होंगे या फिर उसने कोई टेस्ट करवाए होंगे या फिर कोई अदर चार्जेस जो लगे होंगे, तो यहाँ पास वो लिस्ट आ जाती है। ठीक है, फिर हम इसको फाइनल करने के बाद कैश कलेक्शन पे जाते हैं। कैश कलेक्शन काउंटर पे इसका सीआर नंबर डाल के इनका ये पूरा बिल हमने फाइनल कर दिया। पेशेंट की बिल सेटल हो गई और यहाँ से अगर आप देख सकते हैं ये पेशेंट ने जो भी पेमेंट करी होगी अस्पतालों में या भी जो भी सुविधाएं लेंगे वो सारी की सारी यहाँ पास लिस्ट
आ जाती है। और एक बार जब बिल फाइनल हो जाता है तो बिल फाइनल होने के बाद हम उसका डिस्चार्ज कर सकते हैं पेशेंट को। तो हम एडीटी पे जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पेशेंट फाइनल डिस्चार्ज न्यू। ठीक है, हम यहाँ पास सीआर नंबर डालेंगे उस पेशेंट को जिसका हमको डिस्चार्ज करना है। ठीक है, जैसे फाइनल डिस्चार्ज करेंगे तो आपको ये पेज ओपन होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट डिस्चार्ज डेज आज की आती है। ठीक है, कोशिश करें कि जो पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है आज के आज ही करे। दूसरी चीज डिस्चार्ज टाइप, यहाँ पे नॉर्मल डिस्चार्ज, अगर पेशेंट नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है तो नॉर्मल डिस्चार्ज आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट को किसी अदर हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना है तो चूज कर सकते हैं। अगर पेशेंट डेथ हो गया है तो हम डेथ का यूज कर सकते हैं ऑप्शन। अगर पेशेंट लामा कंडीशन में है, लामा का मतलब है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, डॉक्टर ने उसे सलाह दी है कि आप 2 हफ्ते रहिए, लेकिन पेशेंट अर्ली डिस्चार्ज चाहता है 1 हफ्ते पहले या फिर उसके रिक्वेस्ट पे, तो लामा का आप केस डाल सकते हो, लामा के अंडर में उस पेशेंट का डिस्चार्ज कर सकते हो। दूसरा एक ऑप्शन आपके यहाँ आ सकता है एब्सकॉन्डेड का। सपोज करिए कोई मेडिसिन कोई पेशेंट वार्ड में एडमिट था और वो भाग जाता है बिना किसी को बताए या बिना किसी हॉस्पिटल के इंचार्ज को बताए, अगर वो गायब हो जाता है तो आप उस केस में आप एब्सकॉन्डेड का यहाँ पास चुनाव कर सकते हैं। और उसके अलावा आप ये सारी डिटेल्स भर सकते हैं। अगर पेशेंट भाग जाता है तो आप जनरल उसकी सारी इंफॉर्मेशन डाल करके उसका रिकॉर्ड आप डालोगे यहाँ पे कि हाइट ऑफ पेशेंट क्या थी, ठीक है, कलर क्या था पेशेंट का, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या था, पहचान कोई या अगर उस मरीज की याद हो। ठीक है, अगर एक ऑप्शन और है यहाँ पास कि वियरिंग, कि जो पेशेंट भागा हुआ है वो क्लॉथ हॉस्पिटल के कपड़े पहने हुआ था या नहीं पहने हुआ था, या और भी कोई अगर आप कपड़ों के बारे में जानकारी देना चाहें आप यहाँ पास लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद एक ऑप्शन और आता है आपका रेफरल का। ठीक है, अगर आप किसी अदर हॉस्पिटल्स में या फिर हाँ, रेफरल का मतलब है यहाँ पे आप HMIS, जहाँ पे हमारी 22 हॉस्पिटल में ये HMIS चल रही है, रेफरल रेफरल 22 हॉस्पिटल के अलावा आप अदर हॉस्पिटल में रेफर करना चाहते हैं किसी प्राइवेट में या किसी अदर हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पास सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हो गए या फिर PGI वगैरह जैसे हो गए, तो वहाँ पे आप रेफरल का यूज करके आप ये वाला चुनाव कर सकते हैं। और लास्ट में ऑन रिक्वेस्ट आपका लामा से ही संबंधित है। तो ठीक है, मैं आपको एक नॉर्मल डिस्चार्ज करके दिखाता हूँ और एक आपको डेथ वाला भी दिखाऊंगा कि कैसे डेथ होने के बाद डेथ सर्टिफिकेट वगैरह बनाते हैं, प्रोविजनल डेथ सर्टिफिकेट। तो मैं एक नॉर्मल डिस्चार्ज यहाँ पे चूज करूंगा। अगर जनरल पेशेंट है तो नॉर्मल डिस्चार्ज चूज किया, ट्रीटमेंट हमने पेशेंट इज फाइन चूज कर लिया, किस डॉक्टर ने एडवाइस करा है डॉक्टर का नाम यहाँ पे चूज कर लेंगे। ठीक है, उससे संबंधित डॉक्टर आ जाएंगे जिस डिपार्टमेंट से वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे अभय जी का नाम आ रहा है तो अभय जी को सेलेक्ट करते हैं। अगर अगर सपोज कीजिए हॉस्पिटल का कोई ठीक है, अगर आप चाहें तो हॉस्पिटल का अगर पेशेंट का कोई अगर वो चीज़ है डायग्नोसिस है हॉस्पिटल डिस्चार्ज करने का तो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ प्लस करके कोई डायग्नोसिस है तो ये स्नोमेड रीजन से आ जाता है। अगर डॉक्टर को पता है, डॉक्टर ने लिखा हुआ है तो आप डाल सकते हैं प्रोविजनल कि ये जो पेशेंट है जो कहीं ये हम डिस्चार्ज कर रहे हैं इसका फाइनल जो स्टेज है, मान लीजिए न्यूमेरिक फीवर विथ हार्ट इन्वॉल्वमेंट है, ये एक नाम की बीमारी है, ये डिफरेंशियल स्टेज में है या प्रोविजनल है, तो आप उस वो स्टेटस भी बता करके आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं पेशेंट इज रिमार्क्स डाल करके आप कोई भी यहाँ पास आप उससे रिलेवेंट रिमार्क्स डाल करके आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे सेव पे क्रिएट करना है, डू यू वांट टू सेव द डेटा पे क्लिक करेगा, यहाँ पे एक बार कंफर्मेशन देंगे और आपकी ये डिस्चार्ज रिपोर्ट बन के आ जाएगी। सभी देख पा रहे हैं? यहाँ तक किसी को अगर कोई मतलब कोई अगर संदेह है या फिर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ये मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, इसमें प्रिंट डेट आ रहा है पेशेंट का, अटेंडेंट का आधार नंबर आ रहा है। ठीक है, पेशेंट का जो भी नाम होगा जो भी उनके फादर या स्पाउस का नाम होगा यहाँ आएगा। ठीक है, अगर पेशेंट का कोई आधार नंबर या UHID वगैरह आभा अगर एंटर होता तो यहाँ पास आता। ठीक है, पेशेंट का डिस्चार्ज टाइप यहाँ पे ये जो महत्वपूर्ण रहेगा, ये ध्यान देने वाली बात रहेगी
कि पेशेंट का जो डिस्चार्ज हुआ वो कैसा हुआ है। ये नॉर्मल डिस्चार्ज है। अगर पेशेंट डेथ में होता तो यहाँ पे डेथ का केस आता कि पेशेंट का डिस्चार्ज टाइप डेथ है, ठीक है। बाकी किस डिपार्टमेंट से हुआ, किस डॉक्टर ने इनको किन डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे डिस्चार्ज हुआ, एडमिशन फीस कितनी लगी थी इनकी शुरुआत में, और जो भी इनके डेमोग्राफिक डिटेल्स है, और पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में कितने दिन स्टे किया, वो सारी डिटेल्स आएगी। अगर पेशेंट का कोई एमएलसी केस होता है या फिर मेडिकल लीगल पर्पज केस होता तो यहाँ पे रिमार्क्स लिख करके, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे रेसिडेंट के सिग्नेचर और करके पेशेंट को डिस्चार्ज स्लिप दे सकते हैं। ये हो गया पेशेंट का डिस्चार्ज। यहाँ तक अगर किसी को सवाल है तो पूछ सकते हैं। ये समझ में आया या नहीं, अगर किसी को समझ में आया तो आप फिर से रिपीट करने के लिए बोल सकते हो, मैं एक बार और समझा सकता हूँ। तो इसमें एक बात इम्पोर्टेंट है कि पहले आपको बिलिंग क्लियर करनी पड़ेगी और बिलिंग क्लियर करने के बाद आप डिस्चार्ज बना पाओगे, है ना। तो इसमें प्रोविजनल जी सर। डिस्चार्ज कैसे बनाएंगे राहुल? जी सर। प्रोविजनल डिस्चार्ज कैसे बनाएंगे? मान लो हमें डिस्चार्ज बना के अपने सीनियर को दिखाना है। ओके सर। सर प्रोविजनल का डिस्चार्ज नहीं है, प्रोविजनल का हम फाइनल डिस्चार्ज करते हैं, लेकिन प्रोविजनल बिल का है ऑप्शन। अगर पेशेंट का प्रोविजनल बिल अप्रूव हो जाए कि इसका कोई बकाया नहीं है तो पेशेंट डायरेक्टली डिस्चार्ज कर सकता है सर। What sir is asking about कि clinical discharge, this is something related to admission discharge, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है। एक हमारे यहाँ अच्छा क्लिनिकल सर। डिस्चार्ज राइट है। ये डिस्चार्ज लगा हुआ है क्या यहाँ पे? जी सर, जी सर, ये डिस्चार्ज लाइट है सर। हाँ वो खोलो। ये हाँ तो ये ई डिस्चार्ज राइट होता है एक्चुअली सर। एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ बिल्कुल ऑडिबल ऑडिबल सर। इसमें क्या होता है सर, जब पेशेंट एडमिट होता है वार्ड में एडमिट होने के बाद क्या होता है कि आप मान लीजिए उसको प्लान कर रहे हैं कल डिस्चार्ज करने का या आज शाम को डिस्चार्ज करने का। तो दिस इज ए comprehensive process where a clinical discharge summary of the patient is getting prepared, ठीक है। इसमें आप जैसे ही पेशेंट है, ये पेशेंट एडमिट है, इस पे क्लिक करना है नीचे वाले बटन पे, प्रिपेयर पे। हाँ सर ये प्रिपेयर का बटन आता है ग्रीन कलर का। ये जब आप प्रिपेयर करेंगे ना तो जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज इस पेशेंट ने ली होंगी आईपीडी स्टे के ड्यूरेशन में, वो सारी यहाँ पे फेच होके आ जाती है। और यहाँ पे क्लिनिकल डिस्चार्ज बनाना है पेशेंट का। क्लिनिकल डिस्चार्ज इन द टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज एडवाइस क्या है, कौन सी मेडिकेशन उसको देनी है डिस्चार्ज के बाद, है ना। वो सारा जितना क्लिनिकल डेटा है वो आप यहाँ पे डिस्चार्ज राइट पे फीड करना है आपको। और जो उसकी पहले की जितनी भी आईपीडी की कोर्स रही है, आईपीडी के अंदर जो भी उसका ट्रीटमेंट चला है, वो सारा इस पे ऑटोमेटिकली फेच होके आ जाता है। ओवर एंड एबव आपको दो चीजें करनी है। एक है एडवाइस ऑन डिस्चार्ज, जहाँ पे आप उसको डिस्चार्ज के बाद जो मेडिसिन खानी है वो बताएंगे। सेकंड है आपका अदर एडवाइस, इसको आप सेव कर देंगे। कुछ डेटा डाल दो इसमें राहुल, है ना, सब में डेटा डाल कुछ, ठीक है सर। ताकि इसका डायग्नोस्टिक्स वगैरह डाल दो। जी सर। आईसीडी किट में ये बैकग्राउंड में नॉइज किसके आ रही है? बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है भाई, किसी के बैकग्राउंड में। ये चीप कंपेयर नहीं डालो, डायग्नोसिस डाल दो, बस नीचे आ जाओ, जी सर। है ना। आपके बैकग्राउंड में जो लोग हैं उनको बोल दीजिए कि बात ना करें। आपके बैकग्राउंड में जो लोग हैं उनको बोल दीजिए बात ना करें, क्योंकि वो उनकी बातों से डिस्टर्बेंस आ रहा है बहुत। इसमें प्रोसेस अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है क्या? सर कॉन्फ़िगरेशन है सर। कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया हुआ है? कर दिया है सर, कर दिया है सर। देखो उसमें सेव करके डेटा दिखाओ मुझे, डायग्नोसिस वगैरह डाल के। जी जी सर।
तो छोड़ दो, ऐड पे क्लिक करो। ठीक है, और एक दो उसमें अब नीचे आ, इसमें ड्रग्स एडवाइस कर दो, एडवाइस ऑन डिस्चार्ज पे नीचे नीचे। ये एडवाइस ऑन डिस्चार्ज। सर ये अभी सिर्फ एग्जांपल डेटा लिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन इसको करेंगे ना आईपीडी में, तो जितना भी डेटा आपने प्रिस्क्राइब किया होगा उसके ट्रीटमेंट में, वो सारा ऑटोमेटिक फैच होके आ जाएगा, आपको बार बार एंट्री करने की जरूरत नहीं होगी यहाँ पे। बस एडवाइस ऑन डिस्चार्ज आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ और पे एक गड़बड़ ये है कि यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे अभी एक गड़बड़ क्या है कि हम लोग यहाँ पे अभी पूरा डेटा तो ऑनलाइन नहीं आ पाएगा, क्योंकि बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन अभी इससे नहीं हो पा रहा है, अभी हाँ। प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखा जाएगा। हम ये चाह रहे हैं कि केवल हम डिस्चार्ज इससे बना दें। तो वो ठीक है, तो जैसे पेज डिस्चार्ज पे में हम आप लोग क्या लिख क्या देते हैं, एक प्लेन पेपर पे लिख देते हैं कि मरीज इस दिन एडमिट हुआ था, हीमोग्लोबिन इतना था, सीटी स्कैन में ये रिपोर्ट थी, ये दवाइयां दी गई थी, हालात ऐसे थे, और अब ठीक है, अब डिस्चार्ज किया जा सकता है, अब ये दवाइयां खानी है और 1 हफ्ते बाद रिव्यू करना है। तो बिल्कुल सर। जैसे हम मैनुअल लिखते हैं, वो चीज हम क्या यहाँ मैनुअल कहीं पे एंट्री कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर, आप, मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। राहुल ऊपर जाना, केस शीट समरी होगा एक, यहाँ केस समरी पे ले आओ नीचे, ये इसको बड़ा कर लो, केस समरी हिस्ट्री के नीचे जो है, इस बॉक्स को बड़ा कर लो, यहाँ नीचे हिस्ट्री के नीचे, नीचे आओ और नीचे, इसके नीचे यार, केस समरी। हाँ, इस बॉक्स को बड़ा कर लो, पहले खींच लो कॉर्नर से, कॉर्नर से, हाँ इसको खींचो बस। सर ये केस समरी मैनुअल एंट्री का फॉर्म है, इसके अंदर आप जो भी यहाँ पे केस समरी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, कि पेशेंट की स्टेटस क्या थी, कौन कौन से उसके ऑपरेशंस हुए, ये सारा मैनुअल एंट्री किया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, एक दूसरा तो तरीका अभी है, हमको अभी हमें यही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हम मरीज का सिर्फ एडमिशन कर रहे हैं, बाकी चीजें अभी ऑनलाइन नहीं हुई हैं। ठीक स्टेप है बाय सर। स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, तो हम यहीं पे पूरा डिस्चार्ज समरी लिख लेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं सर। दूसरा जो है ना, अगर आप रेस्पेक्टिव सेक्शन में भी जाके एंटर करते हैं, जैसे ऑपरेशन पे आ जाइए, नीचे आओ राहुल, यहाँ पे भी करते हैं ना सर, तो अगर ऑनलाइन नहीं भी आया आपके पास, तो मेरी ये एडवाइस है कि आप रेस्पेक्टिव सेक्शन में डाल सकते हैं। डायग्नोसिस, जैसे आपको डायग्नोसिस तो डालना पड़ेगा ना सर, डालते हैं आप लोग डिस्चार्ज समरी में डायग्नोसिस? हाँ, डाला जाएगा, बिल्कुल डाला हाँ, तो जाएगा, डायग्नोसिस यहाँ पे डाल सकते हैं, एंड ठीक है। यहाँ से ऐड कर लीजिए, जैसे हमने ऐड किया ना, जैसे कोई भी डायग्नोसिस आप लिखना चाहें तो डायग्नोसिस वाले कॉलम में ऐड कर लीजिए अपने आप से मैनुअल एंट्री में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ भी समझ ऑनलाइन गया नहीं मैं। आ रहा है, तो इस फॉर्म में ऑनलाइन नहीं भी आ रहा है तो भी आप एंटर कर सकते हैं रेस्पेक्टिव सेशन में, सिस्टम आपको कहीं नहीं ठीक है, रोकेगा। ठीक है, और ठीक है, केस ठीक है। समरी में सारा कुछ लिखने से अच्छा होगा अगर आप रेस्पेक्टिव सेक्शन में लिख देंगे ना, तो ज्यादा अच्छे प्रिंट आएगा उसका। फिर जैसे ऑपरेशन डिटेल है सर, अब मान लीजिए ऑनलाइन नहीं भी हुआ है ऑपरेशन, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आ जाओ ऑपरेशन डिटेल पे, यहाँ पे सर आप चूज करके ऑपरेशन डाल दीजिए, किस दिन ऑपरेशन हुआ, कौन सा ऑपरेशन हुआ, कौन से सर्जन थे, है ना। तो वो क्या होगा, जब प्रिंट निकलेगा ना, तो ऑपरेशन डिटेल के अंदर में ऑपरेशन की एंट्री आ जाएगी सारी। एडवाइस ऑन डिस्चार्ज है सर, ये फ्री एंड है, यहाँ पे सारे ड्रग के नाम आते हैं, आप यहाँ से एडवाइस ऑन डिस्चार्ज पे लिख सकते हैं कि पेशेंट को कौन कौन सी दवा खानी है, इसका ऑनलाइन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर, ये कहीं पे नहीं जाएगा आपको ऑनलाइन फ्लो में, ये सिर्फ डिस्चार्ज समरी के प्रिंट पे आएगा 3 बस। दवाइयां लिखी हैं, 3 दवाइयां लिख के बताइए कैसे 3 दवाइयां लिखी जाएंगी। जैसे एक दवाई हमने डाल दी सर, है ना, दूसरी ऐड कर रहे हैं, ये दवाई का नाम चूज किया आपने, फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट की, कितने दिन तक खाना है, और रूट अगर उसका डिफाइन है कुछ तो, डोज डालो डोज, दूसरा कोई ड्रग लो जिस पे डोज मैप किया हुआ है, इस पे मैप नहीं है डोज। अगर इसमें ड्रग मैप ना हो और हमें अपने मन से लिखना हो, इसमें ड्रॉप डाउन में ना हो, तो क्या ऑप्शन है? तो सर आपको अदर एडवाइस में लिखना होगा, देखिए नीचे अदर मेडिकेशन एडवाइस लिखा हुआ है सर, फ्री एंड टेस्ट चाहिए, इसके अंदर आप फ्री एंड लिख सकते हैं सर। तो हम लोगों को फ्री हैंड वाला चाहिए, क्योंकि अभी फार्मेसी मैप नहीं हुई है, तो बिल्कुल हमें सर, अभी फ्री हैंड वाला ही चाहिए, ठीक है। सारा फॉर्म पे दोनों अवेलेबल है सर, हर चीज की फ्री एंड भी अवेलेबल है, हर चीज का ऑनलाइन भी है,
और कुछ भी मैंडेटरी नहीं है इसके अंदर सर। ठीक है, तो आप बहुत इसी में बढ़िया। enter तो कर हम लोग ये लीजिएगा। फ्री हैंड वाला, अभी हम लोग फ्री हैंड वाला यूज करेंगे Sure जब सर, तक कि कोई हमारी problem फॉर्मेलिटी मैप नहीं हो जाती। ठीक है सर। और इसके बाद इसको सेव करो। जैसे मान लीजिए आपने एंट्री कर दी फ्री हैंड की जितनी भी है, उसके बाद यहाँ सेव का बटन होगा राइट में, सेव ऑल करो, विजिट डेट। अगर अगली बार उस पेशेंट को कब आना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं फॉलोअप के लिए ना। जैसे 31 को मैंने सेलेक्ट कर दिया कि भाई 1 हफ्ते बाद आपको आना है फॉलोअप के लिए, सेव ऑल। हाँ हो गया सेव हो गया। अब यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन है ऊपर, ये ओपन करो पूरा पीडीएफ। सर ये इस तरीके से ना डिस्चार्ज समरी निकल जाएगी आपकी पूरी, इसमें पेशेंट का पूरा डिटेल होगा, एडमिशन वगैरह सब कुछ, और प्लस जो आपने नीचे एंट्री की होगी फ्री हैंड, वो सारा कुछ इसमें आएगा सर। जैसे केस समरी में हमने फ्री हैंड एंट्री की है यहाँ पे, पेशेंट स्टेटस फाइंड, इसमें आप जो भी पैराग्राफ लिखेंगे पूरा प्रिंट हो जाएगा। ओटी की डिटेल अगर आप डालेंगे तो आ जाएगा, दवाई डालेंगे या जो भी फ्री हैंड एंट्री, जैसे ये पैरासिटामोल डोलो जो है ना हमने फ्री एंट्री में लिखी थी सर, तो ये छप गया पूरा। ये आपका डिस्चार्ज समरी जो निकला है, इट कैन बी कंसीडर एज ए प्रोविजनल डायग्नोसिस। ये आप अपने कंसल्टेंट को दिखा सकते हैं, अगर वो उसमें कुछ एडिट करने को बोलता है आप वापस इस फॉर्म पे आके इसको एडिट कर सकते हैं। एंड देन जब सारा कुछ फाइनल हो जाता है तो देयर इज ए फाइनल प्रिपेयर। बंद कर दो इसको प्रोविजनल डायग्नोसिस, या इसको पीडीएफ में निकाल लो एक जगह, क्लोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वापस निकाल लेंगे। 1 मिनट रुको, यहाँ ऊपर जाओ, प्रिपेयर का होगा, फाइनल प्रिपेयर का, डिस्चार्ज समरी फाइनलाइजेशन। हाँ ये ऑरेंज वाला देखो, नहीं ये तो फाइनल हो चुका है जो अब, हाँ ये सर हमारा फाइनल हो जाता है जब आपका प्रोविजनल दिखाने के बाद जो आप एडिट कर लेते हैं ना, एडिट करने के बाद जब आप सेव करते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन आता है डिस्चार्ज समरी प्रिपेयर करने का, आप प्रिपेयर पे कर देंगे और फाइनलाइज कर देंगे, फिर डिस्चार्ज समरी फाइनलाइज हो जाएगी है। अभी पेशेंट डिस्चार्ज नहीं हुआ है लेकिन आपकी डिस्चार्ज समरी बन के तैयार हो गई है। अब ये आप वार्ड में भिजवा दीजिए प्रिंट, या वार्ड में इसकी एक्सेसिबिलिटी दे दीजिए इस मेनू की, वहां से वो डिस्चार्ज समरी निकाल के केस शीट में डाल देंगे और पेशेंट को बिलिंग काउंटर पे भेज देंगे डिस्चार्ज होने के लिए। और वहां से जब बिलिंग काउंटर से वो अपना सेटलमेंट करा के वापस आएगा तो जो हमने अभी फाइनल डिस्चार्ज का फॉर्म दिखाया था वो फाइनल डिस्चार्ज से बेड खाली हो जाता है आपका। तो ये सिस्टम में वर्कफ्लो है सर। तो बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर हशमत और बाकी जो लोग हैं, कोई अगर क्वेरी हो तो पूछ सकते हो आप लोग। देखिए सीडैक की हमारी टीम है और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक कोई क्लिनिशियन, 2 फैकल्टी मेंबर्स अपना नाम दे दें जो लोग मरीज एडमिट कर रहे हैं और डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो कल हम लोग उनको अलग से स्ट्रीमलाइन करके डिस्चार्ज पूरा बनवा देंगे। तो इसके बाद अगर एक बार आप लोग सीख लोगे तो फिर पूरी ट्रेनिंग आप लोग अपने आप ही कर लोगे। तो हमें डॉक्टर हशमत, हमें 2 लोगों के नाम बता दीजिए जो लोग पेशेंट एडमिट कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो उनसे हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेट आप हमें करवा देना, जो वॉलंटियर हो और जो थोड़ा बहुत करने में इच्छुक हो। तो फैकल्टी मेंबर में कोई करना चाहेगा, कोई मेडिसिन का हो या सर्जरी का हो या गायनी या आर्थो, किसी भी डिपार्टमेंट का। यहाँ से आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी कैसे करना है, क्या करना है। और सर तो बिल्कुल किसी सिंपल है। एक्चुअली क्या है ना, अभी प्रेजेंटेशन में लग रहा है कि बहुत बड़ा काम है ये, बट ये इतना है नहीं। आप कभी भी टाइम, किसी भी टाइम इस डेस्क को खोलेंगे ना, आपके वार्ड में जितने पेशेंट है ना उनकी लिस्ट आ जाएगी। आप किसी भी टाइम डिस्चार्ज बनाना शुरू कर सकते हैं जब तक पेशेंट एडमिट है। और सिंपल आपने एक ड्राफ्ट बना के रख लिया, उस ड्राफ्ट को आपने दिखवा दिया, जिसको भी दिखवाना है अप्रूवल लेना है, अप्रूवल लेने के बाद बस फाइनलाइज करना है एंड डिस्चार्ज इज प्रिपेयर्ड। और उसके बाद आपको ये केस शीट में भेज देना है कि ये लो डिस्चार्ज बना दिया मैंने, अप्रूव करके प्रोविजनल डिस्चार्ज भी दिखवा दिया कंसल्टेंट को, फाइनल मैंने केस शीट में डाल के भेज दिया। उसके आगे नर्स की वार्ड का काम शुरू होता है। वार्ड की जो भी नर्स होती हैं वो क्या करती हैं, डिस्चार्ज के साथ पेशेंट को बिलिंग काउंटर पे भेज देती हैं, वहां बिलिंग सारा काम हो जाएगा। बिलिंग होने के बाद जब केस शीट वापस आएगी नर्स के पास, उस सेकंड वाला फॉर्म जो हमने पहले दिखाया था, छोटा सा एक फॉर्म था जिसमें लामा वगैरह या जो भी है वो सब भर के, और बेड खाली हो जाता है। तो क्लिनिशियंस के लिए तो ई डिस्चार्ज राइट जो हमने दिखाया बस एक ही प्रोसेस है, उसमें सारा कुछ फ्री टेक्स्ट है। आपको लगता है कि ऑनलाइन नहीं डालना है, फ्री टेक्स्ट समरी में जैसे डिस्चार्ज लिखते हैं वैसे लिख के सेव कर दीजिए और फाइनल डिस्चार्ज कर दीजिए, बस इतना ही वर्कफ्लो है सर इसके अंदर।
टीम बैठी है, कोई भी हेल्प चाहिए होगी सर, टीम कनेक्ट होके आपको पूरा हेल्प करेगी इसमें, गाइडेंस। दैट्स ऑल सर। हाँ बताइए भाई डॉक्टर हशमत। जी सर। देखिए देखने में कठिन लग रहा है, लेकिन मैं बताऊं जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने क्या करा था कोविड के समय, क्योंकि मुझे काम दिया गया था, तो मैंने अपने मेडिकल कॉलेज का केजीएमयू का लॉगिन आईडी और पासवर्ड ले लिया था। और हम खाली टाइम में बैठ के अपने लैपटॉप पे सारी चीजें क्लिक करके देखते रहते थे कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा। और हमारे साथ एक टेक्निकल बंदे थे मिस्टर विकास। जब मुझे नहीं समझ में आता था तो मैं उनको बुला के पूछ लेता था। तो मैंने ना किसी से ट्रेनिंग ली कभी, और मैंने कुछ नहीं करा, लेकिन बस बैठ के कंप्यूटर पे बस मैं क्लिक करता रहता था और देखता रहता था कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ है और उसका मतलब क्या है। और धीमे धीमे मैंने सारी चीजें लर्न कर ली। ठीक है, तो यही मैं सारे लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग बस एक बार शुरू करने की देर है ना। काम बहुत आसान है, बहुत आसानी से हो जाता है ना। और देखिए वो इतना छोटा सा काम करने के बाद मुझे फिर नोडल ऑफिसर बना दिया गया स्टेट लेवल का। तो मतलब आप अगर करना चाहेंगे, इच्छा शक्ति है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आपकी इच्छा शक्ति नहीं है तो ऊपर से आदेश भी आने वाले हैं सारे। अब जब आदेश आएगा तो उसमें यही काम आपको 3 दिन में 5 दिन में करना पड़ेगा, क्योंकि ये करना है, खत्म करना है, बिल्कुल हर हाल पे खत्म करना है। तो अभी हम लोग सब लोग थोड़ा प्यार मोहब्बत से बोल के सब करवा रहे हैं, है ना। फिर अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर हैं, डीजीएमई मैडम है, ये लोग भी आप लोगों की मीटिंग लेंगे, रिव्यू करेंगे, पूछा जाएगा कि आपने क्यों नहीं शुरू करा, आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है, अभी तक आप लोग क्या कर रहे हो, क्या दिक्कत है। ऐसे समय में क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे को बताने लगते हैं, उन्होंने ट्रेनिंग नहीं दी, उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो ये चीज ना ये गलत हो जाती है। हमें कोशिश ये करनी है कि काम को खत्म करना है। तो जितने भी फैकल्टी मेंबर्स आपके जुड़े हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर हसमत से तो मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, प्रिंसिपल सर से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, और अगर बाकी लोग कोऑपरेट करेंगे आप लोग, तो हम इस काम को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो मैं ये चाहूंगा, मैं बाद में पूछूंगा अगर आप अभी नहीं बताना चाह रहे हैं, कि कल कौन डिस्चार्ज बनाएगा, कौन फैकल्टी मेंबर को 2 या 3 डिस्चार्ज आपको बनाने हैं। आपकी मदद के लिए हम लोग हैं, आपसे पूरी मदद की जाएगी जहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी। और इसके बाद इस प्रोसेस को फिर पूरे हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट करना है। तो आप सब लोग एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर हसमत एंड प्रिंसिपल सर? जी सर बिल्कुल सर। प्रिंसिपल सर बताइए सर, कोई दिक्कत हो टेक्निकल रूप से या कोई भी? हाँ सर, हम लोग देखेंगे सर कल। कल देखेंगे। अब बिल्कुल सर। हमारे कितने फैकल्टी जुड़े हैं ये तो पता नहीं है अभी। सर जो भी है, जैसे आप अगर 2-3 भी नोट बनाना शुरू कर देंगे ना, तो हमें प्रोसेस पता चल जाएगी, और हमें जो है सॉफ्टवेयर के बारे में पता चल जाएगा कि कहाँ पे दिक्कत है। हेलो। हाँ हेलो। आई थिंक
ये एडीटी का सर डिस्चार्ज फ्लो तो पता चल गया ना सर सभी को। अगर किसी को कोई सवाल हो तो एक बार फिर पूछ सकता है। और अगर जैसे कोई पेशेंट अगर डेथ का डिस्चार्ज होता है तो वो भी मैं एक फ्लो बता देता हूँ कि कैसे डेथ सर्टिफिकेट वगैरह बनाना है। अगर हेलो आवाज आ रही है राहुल? प्लीज कंटिन्यू। ठीक है सर, मैं एक पेशेंट का दिखाता हूँ कैसे पेशेंट का अगर आपको डेथ डेथ प्रोविजनल डेथ वगैरह बनाना है तो मैं बता देता हूँ आपको एक फ्लो। मैं एक पेशेंट पिक कर ले रहा हूँ जो एडमिटेड है। सपोज कीजिए मीना करके एक पेशेंट है, उनका मैं बिलिंग फाइनल कर देता हूँ। हेलो, यहाँ पास मैं बिलिंग फाइनल कर रहा हूँ। ये हमारी बिलिंग फाइनल हो गई। बिलिंग फाइनल करने के बाद हम पेशेंट के डिस्चार्ज करते हैं। फाइनल डिस्चार्ज। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आपका डेथ का, ठीक है, आप डेथ सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से और पेशेंट को आप सेलेक्ट करेंगे। पेशेंट इज डेड, एडवाइज्ड बाय, मान लीजिए ये हैं। अगर यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड रीजन है तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई डायग्नोसिस नहीं स्पेसिफाइड है तो यहाँ से आपको डिस्चार्ज करना होगा, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पेशेंट का फाइनल डेथ डिस्चार्ज करने से पहले आपको डेथ रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, प्रोविजनल वाली, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। हॉस्पिटल के एक इमरजेंसी मॉड्यूल में एक ऑप्शन है पेशेंट डेथ डिटेल का, ठीक है। आप इस पे क्लिक करेंगे, पेशेंट का सीआर नंबर डालेंगे तो ये कुछ ऐसा फॉर्म ओपन होगा। पेशेंट का डेट ऑफ डेथ क्या है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम आप डाल दें अप्रोक्सीमेट, जो पता हो कि पेशेंट का डेथ का डेट है और टाइम है। मैनर ऑफ डेथ क्या है, आप एक्सीडेंटल है, होमिसाइड का केस है या नेचुरल है, या कोई पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है या सुसाइड केस है तो आप चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं नेचुरल चूज कर रहा हूँ। पेशेंट अगर कोई प्रेग्नेंट है तो भी आप चूज कर सकते हैं, यस या नो। फिलहाल यहाँ केस में मैं नो चूज कर रहा हूँ। वेरिफिकेशन टाइम आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। कंसल्टेंट कौन है, किसी भी डॉक्टर का, संबंधित डॉक्टर का आप यहाँ पे नाम चूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कॉज ऑफ डेथ डाल सकते हैं, इमीडिएट कॉज कोई हो तो जैसे मैं डाल देता हूँ कार्डियक अरेस्ट। कोई और कॉज है तो ये मैंडेटरी था, कोई और कॉज है तो आप एंट्री कर सकते हो, अदरवाइज इसे आप छोड़ सकते हैं। अदर कोई सिग्निफिकेंट कॉज है तो आप एंट्री कीजिए, अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं। और दूसरा है हैंड ओवर डिटेल्स। ये जो डेड बॉडी है आप किसे हैंड ओवर कर रहे हैं तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लें, टाइम सेलेक्ट कर लें, ठीक है। हैंड ओवर किसे आप कर रहे हैं, पुलिस को कर रहे हैं, मॉर्चरी को कर रहे हैं या फिर रिलेटिव्स को कर रहे हैं। सपोज कीजिए हम रिलेटिव्स को चूज कर रहे हैं तो आपका रिलेटिव्स का नाम डालना पड़ेगा,
ठीक है, एड्रेस ऑफ रिलेटिव्स आप यहाँ पे कर लेंगे। जो अटेंडेंट है वो उसके साथ क्या रिलेशन में रहता है तो आप वो चूज कर लेंगे। जैसे मैंने डॉटर चूज कर लिया, और यहाँ पे प्रिंट सर्टिफिकेट की नंबर ऑफ कॉपीज आप देख सकते हैं। ठीक है, और मैं इसे सेव करता हूँ। तो कुछ ऐसा डेथ सर्टिफिकेट, प्रोविजनल डेथ सर्टिफिकेट है जो पेशेंट की जनरेट होती है, और ये डेथ सर्टिफिकेट अपने केस फाइल शीट में अटैच करके आप संबंधित डिपार्टमेंट के पास जा सकते हैं, ताकि इसका फर्दर डेथ सर्टिफिकेट जो सरकार के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पे होता है तो इसके बेसिस पे किया जा सकता है। तो अगर आप देख सकते हैं तो नेम ऑफ डिसीज, सीआर नंबर, डेट, जो डेट है, ठीक है, पेशेंट का नाम, ठीक है, और जो नेचुरल मैनर ऑफ डेथ सारी चीजें हैं। और यहाँ पास जो संबंधित डॉक्टर ये जो संबंधित नीचे की यहाँ पर्ची है, ये चीट कंफर्मेशन के लिए आप जो अटेंडेंट को दे सकते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए, नेम ऑफ डॉक्टर, डेजिग्नेशन एंड डिपार्टमेंट, इस तरीके से आप प्रिंट निकाल सकते हैं प्रोविजनल। इसके बाद प्रोविजनल डेथ सर्टिफिकेट निकालने के बाद आप पेशेंट को चाहें तो जिस बेड पे पेशेंट डेड हुआ है आप उसे फाइनल डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हमने पेशेंट का डाला था मीना वगैरह, पेशेंट इज डेड डाउन, और इसको मैंने सेव कर दिया। ये पेशेंट फाइनल डिस्चार्ज आ जाएंगे, और आप देख सकते हैं ये जो डिस्चार्ज था थे यहाँ पे डेथ आ रहा है, जो कि जो इम्पोर्टेंट है। और जो पेशेंट की डेथ रिपोर्ट प्रोविजनल थी ये थी। तो कुछ इस तरीके से प्रोविजनल डेथ सर्टिफिकेट आप लोगों को तैयार करना है अपने हॉस्पिटल लेवल्स में। आप फॉर्मेट्स इसे देख लीजिएगा, जो भी इसमें फर्दर चेंजेस करने होंगे वो चेंज किए जाएंगे, बट आपको भी फिलहाल इसी तरीके से निकालना। अगर इसमें किसी का सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, या कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। आई थिंक किसी का अगर कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो इसमें तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए। पहले अफ्रीका से लगवा के आया था। सो आई थिंक राहुल अभी क्वेश्चंस नहीं है, तो फर्दर बर्थ सर्टिफिकेट भी आप बताएंगे। बर्थ सर्टिफिकेट भी मैं दिखा देता हूँ कैसे आपको करना है। जी जी। ठीक है, सपोज कीजिए कोई लेडी है जो कि एडमिटेड है हमारे वार्ड में। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे एक जूली नाम की महिला है। ठीक है, अगर अगर इनका कोई बेबी होता है तो आप यहाँ पास क्लिक करेंगे, बेबी का न्यू एडमिशन होता है, न्यू बॉर्न बेबी एडमिशन। आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है न्यू बॉर्न बेबी का, आप इस पे क्लिक करेंगे और मदर का सीआर नंबर डालेंगे। ठीक है, क्योंकि जो बेबी होगा मदर के सीआर पे ट्रीट होगा अभी। तो अभी नंबर ऑफ चिल्ड्रंस की संख्या आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर बच्चा एक सिंगल से ज्यादा है, 10 ट्रिपलेट्स या क्वाड्रपल, फिलहाल अभी हम सिंगल की एंट्री कर रहे हैं। अगर बच्चा 2 है या 3 है तो आपको 3 बार ये फॉर्म भरना पड़ेगा।
ठीक है। और आपको 3 बार सेलेक्ट करना पड़ेगा ट्रिपलेट। जैसे एक सिंगल बच्चा है, मैंने सिंगल सेलेक्ट करा। अगर मान लीजिए मेरा 2 बच्चा होता है तो मैं ट्विन सेलेक्ट करके 2 बार ये फॉर्म फिलअप करूंगा न्यू बॉर्न बेबी एडमिशंस का, बच्चे की इंफॉर्मेशन डालने के लिए। ठीक है, फिलहाल मैंने सिंगल सेलेक्ट करा है। जेंडर क्या है उस बच्चे का, सपोज करिए मैंने मेल सेलेक्ट करा। बाय ठीक है। आपको 2 बार ये एक चीज और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, जब आप 2 बार फॉर्म भरेंगे तो बच्चे का 2 बार सीआर नंबर जनरेट होगा। एक पहले वाले बच्चे के लिए सीआर नंबर अलग होगा, दूसरे वाले बच्चे का सीआर नंबर अलग हो सकता है। ठीक है। और ट्रीटमेंट कैटेगरीज बच्चे का बाय डिफॉल्ट जनरल में डालें। कोई आईडी मार्क, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना चाहते हैं बच्चे के ऊपर तो डाल सकते हैं। ठीक है, फादर नेम डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी आपको बाय डिफॉल्ट सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। जो भी प्री डेमोग्राफिक डिटेल्स थे वो पहले से ही एंट्री होके आएंगे। यूनिट अगर आपको कहाँ पे पेशेंट को जो बच्चा है वहाँ पे कहाँ पे आप एडमिट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। बेबी का प्राइवेट वार्ड वगैरह है तो अगर आप वहाँ एडमिट करना चाहें, या एसएनसीयू वार्ड आपके यहाँ है तो आप उसमें बेबी को एडमिट कर सकते हैं डायरेक्टली। बेबी का वेट यहाँ पे डाल सकते हैं। बेबी का वेट नहीं आ रहा है। अभी फिलहाल यहाँ पे बेड मैंने नहीं ऐड करा हुआ है, बट आपको यहाँ पे जैसे आप नॉर्मल एंट्रीज करते हो पेशेंट की, आपको वैसे यहाँ पे दिख जाएगी। मैं आपको एक बेड यहाँ ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ किसी दूसरे वार्ड का, कि आप यहाँ पास बेड ऐड चूज कर लिए, डिलीवरी टाइप जैसा भी है। अब यहाँ पे आप बर्थ का टाइप डाल सकते हो। अगर जो बर्थ है वो नेचुरल है या फॉरसेप्स से यूज किया करके गया है या वैक्यूम एक्सट्रैक्टर यूज किया गया या सिजेरियन है, तो आप यहाँ पे टाइप ऑफ बर्थ चूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल नेचुरल सेलेक्ट कर रहा हूँ। और बर्थ टाइप अगर कई बार हो जाता है जो बच्चे होते हैं 1 लाइव है, 2 लाइव है या फिर 3 लाइव, तो आप उस हिसाब से चूज कर सकते हैं। मैं वाला है, हो सकता है कि ट्विंस हुए हैं तो कई बार होता है कि मान लीजिए बच्चे ट्विंस हुए हैं तो एक बच्चा हो सकता है कि लाइफलेस हो और एक में लाइफ हो, तो आप उस केस में ये कंडीशन चूज कर सकते हैं। बाकी आपके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम और भी मेनू यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पेशेंट के अटेंडेंस की आधार आईडी और जो भी रिमार्क्स आपको डालना है आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पे आप सेव करो। तो ये बेबी का आप बर्थ सर्टिफिकेट कह सकते हो, या फिर एडमिशन कार्ड कह सकते हो, या फिर आप अपने प्रोविजनल बर्थ सर्टिफिकेट के नाम से भी आप इसको नेम आउट कर सकते हो। यहाँ पे लिख रहा है नेम बेबी ऑफ जूली, उसका जो सीआर नंबर है बच्चे का वो दिख रहा है यहाँ पास। बेबी का बर्थ वेट कितना है, 5 किलो के पास। ठीक है, और जेंडर क्या है वो भी यहाँ पे मेंशन है, और मदर नेम यहाँ पर जूली आ रहा है। तो ये आप ये बर्थ सर्टिफिकेट की तरह ट्रीट कर सकते हो प्रोविजनल। बाकी इसका केस शीट में अटैच करके आप जाएंगे तो फिर जो ऑफिशियल साइड होती है बर्थ की, गवर्नमेंट फिर उसको आप उसे प्रोसेस कर सकते हो। फर्दर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं बर्थ के जो गवर्नमेंट के साइट के द्वारा वो पब्लिश किए जाते हैं, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप यहाँ से बना सकते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है या फिर संदेह है तो पूछ सकते हैं। और इसमें एक केस और है, सपोज कीजिए कि अभी जैसे कि हमने बेबी को अलग से बेड दिया और अलग वार्ड में हमने एडमिट किया। कई बार समटाइम्स अगर बेड शेयरेबल होता है तो मदर के बेड पे ही हम बेबी को भी रख सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन है सर। बट आपको वो बताना पड़ेगा आपने आपके हॉस्पिटल में कि आप अलग वार्ड बना रखे हैं या फिर ऐसे कितने वार्ड हैं, या ऐसे कितने वार्ड हैं और कितने बेड हैं जहाँ पे आप शेयरेबल बेड को यूज करते हो, जहाँ पे बच्चे को मदर के साथ आप रख सकते हैं। तो उस हिसाब से हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बाकी अगर किसी का कोई अगर कंफ्यूजन है या फिर
क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने बेबी को जो बेबी का जो जूली नाम की एक महिला का जो बेबी था उसका जब एडमिशन किया तो यहाँ पे उसका CR नंबर जनरेट हो गया और पेशेंट के नेम में आप देख सकते हैं बर्थ ऑफ जूली करके आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारी चीजें ट्रैक कर सकते हैं और हो सकता है कि मदर स्वस्थ होकर के चली जाए और बेबी रह जाए, तो फिर उसी CR से, मदर के CR से और बेबी का जो नया CR नंबर जनरेट हुआ ट्रैक होगा और सारा ट्रीटमेंट वैसे आम पेशेंट की तरह ही होगा इस। किसी का कोई क्वेश्चन हो डिस्चार्ज समरी जनरेशन में या डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट में? प्लीज कोई भी क्वेश्चन है तो रेज कर सकते हैं। डॉक्टर हशमत सर, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। आई थिंक जो मीटिंग का एजेंडा था वो हमने कंप्लीट किया है सर। अगर इसके अलावा कोई एडिशनल, अगर आपके पास कोई समस्याएं हो या फिर डेली लाइफ में अगर कोई हॉस्पिटल ऑपरेट करने में आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं अंकुर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर मीटिंग को रैप अप करते हैं सर। तो आई रिक्वेस्ट टू प्रिंसिपल सर और नोडल सर डॉक्टर हशमतुल्लाह सर और प्रिंसिपल सर की कल से सर ये एक बार हम डिस्चार्ज के लिए लाइव करते हैं, तो आपके जो भी नॉमिनेटेड जो भी डॉक्टर साहब हों उनका एक बार नंबर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि डिस्चार्ज में कोई भी प्रॉब्लम होती है उन्हें तो हम कम से कम गाइड कर सकते हैं, साथ में सीडैक से हेल्प ले सकते हैं जहां पर भी हम स्टक होंगे। सो सर PMU की तरफ से सर कोई भी आपको हेल्प रिक्वायर है, कभी भी कहीं पर भी आप स्टक होते हैं तो प्लीज कॉल टू PMU टीम। आप किसी को भी कॉल कर लेंगे, बट हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि कल से कम हम डिस्चार्ज स्टार्ट कर लें। डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाए, डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट। हम आगे ये भी देख रहे हैं कि अभी एक्चुअली में क्या है कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए गवर्नमेंट पोर्टल है, तो हम ये बर्थ सर्टिफिकेट ऐसा बना के दें कि जस्ट वो जाएं और म्यूनिसिपैलिटी में जाके अपना दिखा सकें कि उनको अपना वो बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाए इजीली, बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट। किसी का क्वेश्चन है या फिर हम वाइंड अप करते हैं कॉल को? सो आई थिंक सीडैक टीम हम वाइंड अप करते हैं कॉल को। सो थैंक यू प्रिंसिपल सर, थैंक यू नोडल सर, एंड थैंक यू टू ऑल डॉक्टर्स एंड स्टाफ ऑफ। जी अंकुर जी, मैं हिमराज बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मैं ये बार-बार एम्फेसिस कर रहे हैं क्योंकि जो फॉर्मेट तो जनरेट हो ही गया है, ठीक है ना? सो क्या पहले से डिफाइंड है कि ये जो हॉस्पिटल में राइट जो अभी करंट जो भी प्रोसीजर है कि वो फॉर्मेट में लेके कहाँ जा रहे हैं, वहीं पर ही सर्टिफिकेट निकल रही है? क्योंकि वहाँ का तो एक ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है जहाँ पर वो उसमें इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो MCD के थ्रू आपको सर्टिफिकेट मिलता है। सेम जैसे आप MCD का कह रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट का, वही सेम सिस्टम यूपी में भी है। GOI का एक पोर्टल है, GOI के पोर्टल में अभी क्या होता है, जैसे डेथ सर्टिफिकेट बनता है मैनुअली, तो डेथ सर्टिफिकेट मैनुअली देखिए एक MRD डिपार्टमेंट होता है हमारे मेडिकल कॉलेज में, और MRD डिपार्टमेंट में जाके वो जमा कर देते हैं और MRD उनको दे देते हैं कि आप 15 दिन बाद 20 दिन बाद म्यूनिसिपैलिटीज के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से ये डेथ सर्टिफिकेट निकाल लीजिएगा। फिर जो हमारे MRD क्लर्क है वो सारी डिटेल्स फिल करते हैं, जैसे आपने दिखाया ना कि करेक्ट। जी जी तो जी मैं बस मैं यहीं पर ही मैं ऐड कर रहा था। तो जो अभी जो हमारी जो इसमें फॉर्मेट में जो निकला है, क्योंकि आपने बोला ना कहीं पर भी हम सबमिट कर, मुझे ऐसा लगा कि समवेयर इट इज आउटसाइड द हॉस्पिटल्स एंड एक्चुअली यू में आर अभी सबमिटिंग। नहीं अभी क्या होता है, अभी मैनुअल एंट्री करते हैं। सपोज डेथ सर्टिफिकेट में कुछ भी हो गया तो एक मैनुअल एंट्री होती है। अभी जब हमारे यहाँ कंप्यूटराइज्ड एक सर्टिफिकेट निकल के आ जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट, उसमें कोई टाइपो एरर्स, हाँ पूरा फॉर्म है, बिल्कुल फॉर्म, ठीक है। रूल नंबर 7 के अकॉर्डिंग।
हाँ डायरेक्टली एमआरडी डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। एमआरडी को भी ठीक रहेगा कि कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैनुअल कई बार क्या होता है कटिंग्स हाँ। होती हैं, कई सारी चीजें कोई भी ऐड ऑन कर सकता है। तो Fine, अब इसमें fine, क्या ठीक होगा है। कि आपका कंप्यूटराइज निकल के आया है, तो डायरेक्ट जो एमआरडी क्लर्क है वो जो जीओआई की साइट है उसमें अपना सारी डिटेल्स करेंगे और फिल कर देंगे, फिर वो Okay. ऑनलाइन अपना निकाल सकते हैं डेथ सर्टिफिकेट या बेस सर्टिफिकेट, बर्थ ठीक सर्टिफिकेट। है, ठीक है। जी जी सर। क्योंकि मुझे लगा कि वो मतलब इंटरनली है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दे कैन इजीली एक्सेप्ट योर फॉर्मेट। अदरवाइज जी, जी। कहीं बाहर जाता तो मे बी उसमें आते कि नहीं इसको चेंज करो, यहाँ पर ये लिखो, नहीं नहीं that is why। तो नहीं। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इट इज नथिंग, बस हाँ, ये कि ये बिल्कुल। अब आपका इलेक्ट्रॉनिक एक फॉर्म हो गया, देन यू कैन डायरेक्टली सबमिट बिल्कुल। विदाउट फिलिंग इन्फॉर्मेशन, हाँ, एंड दिस जी, जी। इन्फॉर्मेशन विल बी करेक्ट आल्सो एज बिकॉज डायरेक्टली रिलीज फ्रॉम द डॉक्टर्स एंड फ्रॉम द राइट। आईटी डिपार्टमेंट। हम्म, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है सर। जी डॉक्टर हशमतुल्लाह सर, कुछ क्वेश्चन है सर? नहीं नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, तो थैंक यू टू एवरीवन